हे बुलढाण्याचे आहे, त्यांचे थोडं कमी वेळेत बोलावं, आता टायमिंग कमी असल्यामुळे चालू है। अमू अक्खा, ये अमू अक्खा जो है, अक्खा का मैं मतलब आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि जैसे तुकाराम महाराज ने कहा था वृक्ष वल्ली आमा सोयरे वन चरे, तो उसी तरह से ये जो पहाड़ है, ये जो धरती है, ये नदियां है, जो सजीव निर्जीव मतलब निर्जीव भी चीज है, तो वो सब हम एक है। ये अमू अक्खा का मतलब ये है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने पूरे विश्व के जो आश्चर्य है वो सब देख लिए, लेकिन भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफाएं आपने यदि नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य जो है, जो भोपाल के पास और होशंगाबाद के पास जो भीमबेटका और आदमगढ़ की पहाड़ियां है, तो उसका इतिहास क्या है? 10,000 से लेके तो 65,000 तक पुरानी ये जो गुफाएं है, इसमें हमारे आदिवासी रहते थे, हमारे पुरखे रहते थे, और उन्होंने अपनी जो जीवन संघर्ष था, जो भाव भावनाएं थे उनकी, वो उन्होंने उकेरी थी उस पे, मतलब चित्र द्वारा। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है, और ये जो जमीन है इसका जो मतलब मूल मालिक है वो आदिवासी है। हम क्या कहते हैं? बुल्ढाना। ये बुल्ढाना नहीं है भाइयों, आपको कहूंगा मैं, ये भील थाना है। भील थाना का अपभ्रंश होने से ये बुल्ढाना हुआ है। और ये केवल बुल्ढाना की बात नहीं मैं करूंगा, तो राजस्थान जो है वो भीलिस्तान से जाना जाता है, और पूरे भारत की जो पहचान है, तो भील नायक जो था भरत, उसी के नाम पे भारत नाम उसका पड़ा हुआ है। और पूरे यानी दुनिया में भी जो भारत की जो पहचान थी वो भीलों का भारत थी। तो सबसे पहले जो अनाम हमारे पुरखे थे, जिन्होंने ये अपने जीवन संघर्ष के चित्र उकेरे थे, उनको सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद में पूरे विश्व में जो गौरवशाली वैभवशाली जो हिंदू संस्कृति थी, वर्ण जात रहित, स्त्री दास्य रहित, तो वो संस्कृति के जो निर्माता थे, वो भी जिसके कि हम वारिस है, वो भी हमारे पुरखे ही थे। तो आदिवासी की संस्कृति हिंदू संस्कृति है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि हमको बताया जाता है कि 1857 की जो लड़ाई है वो प्रथम स्वतंत्र संग्राम है, लेकिन एकदम गलत। सबसे पहले जो संग्राम हुआ आदिवासियों का, तो वो हुआ 1855 में। यहाँ तक कि पूरे विश्व में जिनको माना जाता है मार्क्सवाद, तो मार्क्स ने कहा था कि भारत का प्रथम जो स्वाधीनता संग्राम है वो संताल हुल है। तो संताल हुल के जो महानायक थे, वो महानायक जो थे सिद्धू, कानू, जान, भैरव, फूलो और उनकी बहन झानो। तो इन और उस मतलब विशेषता में उसकी ये बताऊंगा कि 30 जून 1855 को कितने लोग शहीद होंगे आप बता सकते हो? किसी को पता है? पता है किसी को? 25,000 जो है आदिवासियों का कत्लेआम अंग्रेजों ने किया था, लेकिन ये तारीख में हमें कहीं भी नहीं पढ़ाते, ये छुपाए रखते हैं। जो तारीख में ताज भी है, तख्त भी है और गुबन भी। तारीख में ताज भी है, तख्त भी है और गुबन भी। गुमनाम जो हुए वो लश्कर तलाश कर। तो ये हमें सही इतिहास जो है वो नहीं बताते। थोड़े आगे बढ़ते तो ये जो हमारे 25,000 जो संताल हुल के वीर थे, उनको मैं नमन करता हूँ। उसके बाद में उदयपुर के पास जो है मानगढ़, तो वहां पे भी 1920 में 1500 से 1600 आदिवासियों का कत्लेआम अंग्रेजों ने किया था। हमें जालियनवाला बाग बताया जाता है। जालियनवाला बाग में जो शहीद हुए उनको भी मैं नमन करता हूँ, लेकिन 1600 लोग जहाँ मारे गए वो मानगढ़ का किस्सा भी हमको ये इतिहास में नहीं बताते।
तो इन तमाम वीरों को मैं नमन करता हूँ। और बाद में धरती आबा हम जिनको बोलते हैं बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा, जिन्होंने केवल भगत सिंह जैसी केवल 25 साल की उम्र पाई थी, लेकिन 25 साल में उन्होंने सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय और धार्मिक मतलब तमाम टोटल उन्मूलन उन्होंने किया था, समग्र क्रांति की थी। जैसे कि बाद में जयप्रकाश नारायण और लोहिया ने जो समग्र क्रांति का नारा दिया था, तो ये समग्र क्रांति उनके पहले बिरसा, धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी। और टंट्या मामा को तो क्या कहना, क्योंकि टंट्या मामा का इलाका ही यहाँ से चालू होता है। ये बाजू में जो पहाड़ी है तो वहां पे टंट्या मामा का फैसला होता था। तो यहाँ से लेके तो 200 किलोमीटर तक टंट्या मामा का इलाका था। तो टंट्या मामा और जिनकी वजह से हमें आज हम सीख पाए और शिक्षा हम ले रहे हैं, तो ऐसे महात्मा फुले जी, सावित्री माई, इनको सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ। उसी तरह से जिन्होंने हमें सबसे पहले आरक्षण दिया। और उस वक्त हम देखेंगे कि इतना सा राज्य था, शाहू महाराज का करवीर राज्य था, अंग्रेजों के जमाने में था और थोड़ा सा राज्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने 50% जो बहुजन है उनको उन्होंने आरक्षण दिया। और इतना ही नहीं, जो मंदिर जो होते हैं, मंदिर में जो अतिरिक्त संपत्ति होती है, वो प्रॉफिट में से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पे उसका खर्चा किया। तो इस तरह से जो आरक्षण के प्रथम मतलब जनक है, उनके विचारों को भी मैं नमन करता हूँ। उसी तरह से जिन्होंने हमें संविधान दिया, वो संविधान हमें देने के बदौलत ही हमें एक तरह से मैं कहूंगा कि सामाजिक मान्यता और मानवीय मान्यता मिली। और मानवीय मान्यता मिलने की वजह से हमें मानवाधिकार प्राप्त हुए। नहीं तो हम जो है, हम देखते हैं कि आरएसएस के जो बंदे हैं वो जो है तो वो क्या करते हैं, हमें वनवासी कहते हैं। वनवासी ये गाली है, वनवासी गाली है आदिवासी को। हम आदिवासी है, वनवासी नहीं है। वनवासी बोले तो ये शिक्षा प्राप्त है, जिसको पनिशमेंट हम करते हैं। तो यह हम आदिवासी है, वनवासी नहीं है। तो हम आगे देखेंगे कि ये जो सब अधिकार हमको संविधान में मिले हुए, तो आज के तारीख में हम देखेंगे कि पूरे तरह से संविधान को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। और एक तरह से नई मनुस्मृति मतलब एक प्रकार से ये फिर से प्रस्तावित करना चाहते हैं। इसका हम देखते कि जो हमारे स्थानिक प्रश्न है, ये सभी नेताओं को स्थानिक प्रश्नों के बारे में सभी हमारे युवक कार्यकर्ताओं ने बताया। तो मैं थोड़ा सा भारतवर्ष के बारे में थोड़ा संक्षेप में कहूंगा कि हम देखते हैं कि परतिया बाबा की जो पहाड़ी है गुजरात में, वो वहां पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस सरकार ने खड़ा किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने, आरएसएस ने, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये परतिया बाबा की पहाड़ी जो पूजा स्थली थी आदिवासी की, वहां पे वो पहाड़ी को आधा काट के वहां पे आदिवासियों को विस्थापित करके वहां पे ये बनाया गया। तो इस तरह से विस्थापन जो है वो आदिवासियों का लगातार छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, मध्य प्रदेश हो, एमपी हो, हर जगह चालू है। हम बाजू का अंबा बरवा का उदाहरण देखेंगे तो कल परसों मैं दिल्ली गया था किसान आंदोलन में, तो मैंने वहां पे एक न्यूज पढ़ी पुण्यनगरी में, तो 150 करोड़ का फ्रॉड है पुनर्वसन में। तो मैं कहना चाहूंगा कि स्वातिताई बाड़ा साहब, उम्बरकर साहब की आप भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा फ्रॉड ये लोग करते हैं केवल आदिवासी के नाम पर, पुनर्वसन के नाम पे, और पुनर्वसन के नाम पे हम विस्थापित हो रहे हैं। तो सबसे पहले और सबसे अहम बात मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हमारे साथियों ने कहा कि हम जाएंगे, हम मोर्चे निकालेंगे, आएंगे कि आप आएंगे कि नहीं, शामिल होंगे कि नहीं, लेकिन हमें मांगने वाला नहीं, हमें खुद देने वाला बनना है। आप बाबा साहब अम्बेडकर की आपने फोटो लगाई, तो बाबा साहब का जो समाज था वो हमसे भी उनकी जो मतलब अवस्था थी वो गई गुजरी थी, लेकिन आज देखो आप, तो आज वो हर किसी से फाइट कर रहे केवल शिक्षा के बलबूते पर। इसलिए हमें शिक्षा हासिल कर हमें खुद कलेक्टर बनना है और खुद कलेक्टर बनके हमारे पाड़े पे, हमारे वाड़े पे, हमारे टापरी पर जाके हमें सर्टिफिकेट बांटना है। तो हमें देने वाला खुद बनना है एक तरह से। तो दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज जो है वो हमें हिंदू बनाने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपका जो कर्मकांड अभी हुआ, आपने पूजा की, जवान सिंह भाई ने पूजा की, तो कोई संस्कृत का मंत्र पढ़ा?
या ये महापुरुषों की पूजा करने के लिए कोई भक्त ब्राह्मण को बुलाया गया? नहीं। कोई आपके यहाँ शादी होती है, कोई भी त्योहार होती है, आज भी हमारा जो त्योहार है दिवासा, तो उसमें कोई ब्राह्मण आने वाला है क्या? इसका मतलब सीधा मतलब है हम हिंदू नहीं है। लेकिन ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो व्यवस्था है, ये हमें हिंदुत्व का कलम हमारे सर पर कर रही है। इसलिए ये डांग का उत्सव जो होता है गुजरात के पास, वहाँ पे त्रिशूल वाटप होता है। रामायण महाभारत की मतलब जो मिथक कथा है, झूठी कथा है, वो हमारे आदिवासियों के दिमाग में डाली जाती है। इसलिए आदिवासी ने अभी इसके आगे यही बोलना चाहिए कि हमारा धर्म जो है वो निसर्ग धर्म है, प्रकृति ही जीवन है और सरना हमारा धर्म है। तो हम आदिवासी नहीं है, और आदिवासी यहाँ का बहुजन जो है कोई भी आदिवासी नहीं है, क्योंकि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी कहा था कि आप शूद्र हो, आपको राजा बनने का अधिकार नहीं है। मैं तो इस्लाम का मतलब उल्टा, मैं अगर कुछ लोग थे हमारे, तो मैं इस्लाम को तो उल्टा मैं सराहूंगा कि कई गुलामों को उन्होंने राजा महाराजा बनाया। यहाँ तक कि मलिक अंबर जो वजीर आलम थे, वो 3 बार बेचे गए औरंगाबाद जिन्होंने बसाया, और जो शाहू महाराज और राजमाता जिजाऊ की शादी जिन्होंने की वो मध्यस्थी थे, तो वो मलिक अंबर 3 बार बेचे गए गुलाम थे, लेकिन फिर भी वो वजीर आलम बने। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि हिंदू धर्म में जो विषमता है वो कहीं नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने उस पर ठोकर मारकर बुद्ध धम्म, जो कि हमारी मिट्टी का था, उन्होंने स्थापन किया। तो इसी तरह से हम आदिवासी जो है वो अब हमारा अभी जो जनगणना होने वाली है, तो वो कॉलम में हमें लिखना है हमारा धर्म प्रकृति धर्म, निसर्ग धर्म या आदिवासी धर्म या सरना धर्म, ऐसा लिखना है। लेकिन हम हिंदू नहीं है, ये बात हमारे दिमाग में पक्की बांध के रखे, क्योंकि यदि हम हिंदू अपने आप को समझते हैं तो हमारा गलत तरह से उपयोग किया जाता है, वो दलितों के खिलाफ में या फिर मुसलमानों के खिलाफ में। इसलिए हम हिंदू नहीं, ये बात ध्यान रख के हमारी जो जनगणना है, जनगणना के कॉलम में आप ये लिखे और आदिवासी धर्म करके। और इसके साथ बहुत समय हो चुका है, इसलिए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ और आखिर में एक कहूंगा कि हम मेहनत कश जब दुनिया वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे तो एक गांव नहीं, एक देश नहीं, तो सारी दुनिया मांगेंगे। जय बोल गुलाम।